से। अरे आपको तो यहां से भगा के उधर लेके गए, आप कुछ नहीं करे आज। लेकिन वहां दिल्ली में आते ही बड़े बड़े बातें वो तो करते हैं, मजबूरी है उनकी, क्योंकि मोदी के सामने वो पाप बेचारे झुक गए हैं। और जिसको झुकने की आदत है वो झुकते रहता है, झुकने दो। और जैसा कि अभी अभी कहा गया कि भाई टेक्सटाइल खत्म, लेदर इंडस्ट्री खत्म, सोयाबीन खत्म, पल्सेस खत्म, हर चीज हमारे देश का खत्म। और जम्मू कश्मीर और हमारे उत्तराखंड, हिमाचल में जो फल उगाते हैं वो फल को भी दाम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी एग्रीमेंट में है। इसके अलावा एग्रीमेंट में और क्या है, उन्होंने ये भी कहा है कि हम एडिशनल कुछ चीजें भी बाद में जब फाइनल एग्रीमेंट होगा तो उस वक्त हम बताएंगे। तो वो मार्जिन भी उन्होंने रख लिया है। और आज लेकिन यहां पर जो अपने किसानों का हितैषी जो बताने वाले लोग हैं, ट्रंप का ही गुणगान गाने वाले आज वो बन गए हैं। मनरेगा जैसे योजनाओं को निकाले, अरे मनरेगा का गरीब आदमी को पेट भरने के लिए सोनिया गांधी जी ने राइट टू वर्क कानून लाया, उससे मजदूरों का पेट भरता था। बच्चों को पढ़ने के लिए मुफ्त एजुकेशन उन्होंने किया, वो राइट टू एजुकेशन था। आपके पेट भरने के लिए फूड सिक्योरिटी लाई, वो आपके लिए था। ये सब मोदी करते हैं या किए हैं? उनका सिर्फ काम है नाम बदलो। कहीं भी जाओ रास्ते का नाम बदलो, बिल्डिंग का नाम बदलो, और यही एक कभी बाकी है, वो खुद का नाम नहीं बदल ले रहे। अगर खुद का नाम बदल लिए वो अच्छा है ना, क्योंकि उनका नाम वो जो पैदा हो गए वो कांग्रेस के जमाने में पैदा हो गए, तो इसीलिए अरे मैं कांग्रेस के जमाने में पैदा हो गया हूं, ये मोदी मेरा नाम नहीं है, नया नाम कुछ है तो आप बताओ। अरे ऐसे पागलपन इनके दिमाग में भरा हुआ है और इनकी फॉरेन पॉलिसी बेकार है। और जो चीजें इनको करना चाहिए वो तो नहीं करते, लेकिन जो लोगों को भला करना चाहिए वो सब छोड़ दिए। अरे एक ब्राजील का प्राइम मिनिस्टर लुल्लू आके ये कहता है, भाई हिम्मत मत हारो मोदी जी, मैं भी किसानों की हिफाजत कर रहा हूं ब्राजील में, तुम भी उठो, किसानों का मदद करो, हम सब एक होकर लड़ेंगे। तो उसने कहा, लेकिन उनके बारे में कुछ कहने की इनके पास कोई हिम्मत नहीं वो ट्रंप को बोलने का। लेकिन उसने कहा मेरे साथ दो, दुनिया के जितने भी लोग हैं, राष्ट्र हैं, वो एक होकर लड़ेंगे ट्रंप के खिलाफ। लेकिन वो बात भी वो नहीं कर रहे। आप सब जानते हैं रूस हमारा पुराना दोस्त, जो हमको तेल बेचता था, ईरान हमको तेल बेचता था, हम सस्ते में वहां लेते थे। लेकिन ट्रंप ने कहा, मोदी अगर आप भूल कर भी रूस के पास, ईरान के पास तेल खरीदेंगे तो आपका 12 बज जाएगा। उन्होंने धमकी दी, इन्होंने बोला यस सर, हर चीज को जो ट्रंप कहते हैं उसको यस सर, हाथ उठाते हैं, नाक रगड़ते हैं और सर नीचे करके झुक के उनके ऑर्डर को स्वीकार करते हैं। तो ऐसा मैं पहली बार ऐसे एक प्राइम मिनिस्टर को देख रहा हूं। और
ऐसे लोग अगर बहुत दिन हुकूमत में रहे तो ये देश